हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर द डायग्राम शोन. इन द फर्स्ट डायग्राम द बीम converges at F. What will be the location of point of convergence in the second case? The refractive index of the lens is 2 mu. In the both cases, parallel beam of light is incident from left hand side. Option first A is plus F, option B minus F, option C plus 2F, option D minus 2F. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो डायग्राम शो किए गए हैं. पहले डायग्राम के अंदर जो हमारा कन्वर्जेंस पॉइंट है वो क्या है, एफ है. सेकंड के अंदर हमें कन्वर्जेंस पॉइंट को फाइंड आउट करना है यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ केसेस के अंदर लेंस का क्या है, 2 म्यू. तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और हमें ये भी दिया है कि जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट की जाती है, वो भी पैरेलल बीम के रूप के. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए वो देख लेते हैं. की कंसेप्ट, यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम को एक तीसरा मीडियम अलग कर रहा है, यानी कि दो अलग अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड 3 म्यू है और उनको 2 म्यू मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग कर रहा है. और ये जो लेंस है ये एक स्फेरिकल सरफेस की तरह वर्क करेगा. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेस से वो किस प्रकार से होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है वो हम बात कर लेते हैं. यदि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास कुछ इस टाइप की स्फेरिकल सरफेस है. ये स्फेरिकल सरफेस किसी भी टाइप की हो सकती है. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ का जो मीडियम है वो μ1 है और इसके दूसरी साइड का जो मीडियम है वो क्या है, μ2 है. और ऑब्जेक्ट जो है μ1 मीडियम के अंदर रखी गई है. यहाँ से रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की जा रही है कुछ इस तरह से. तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास रहता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर. वी हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दोनों केसेस के लिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ यानी कि डायग्राम फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है. केस फर्स्ट, इसके अंदर जो μ1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, μ1 की वैल्यू हमारे पास है μ. ये हमारे पास कितनी है, μ है. और μ2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, μ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास होगी 2 म्यू. ये किस कंडीशन के लिए है, जब हमारा रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, फर्स्ट सरफेस से, लेंस की फर्स्ट सरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस. लेंस की फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये कंडीशन है. तो ये अप्लाई कर देते हैं हम लोग. तो हमारे पास क्या रहेगा, μ2 की वैल्यू क्या है, 2 म्यू है और v आ जाएगा माइनस μ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, म्यू है. और u हमारे पास कितना दिया है, u पैरेलल बीम है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1. ये आ जाएगा म्यू और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगी, r होगी. और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी फर्स्ट सरफेस के कंडीशन के अंदर, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर रे इंसिडेंट की जा रही है उसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर कर रहे हैं. तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे कि फर्स्ट सरफेस के कारण किस पोजीशन पे हमारे पास इमेज मिलेगी. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू बाई वी, बीच वाला पोर्शन 0 हो जाएगा. यहाँ हमारे पास आएगा म्यू बाई आर. तो जो v की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी, 2r. इसी तरह से हम सेकेंड सरफेस के लिए अप्लाई कर देते हैं इसकी. तो यहाँ पे बात करते हैं फॉर सेकेंड सरफेस. लेंस फर्स्ट लेंस की जब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस बार जो μ1 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 म्यू, क्योंकि लेंस के अंदर से लाइट रे आ रही है. और जो μ2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 म्यू. तो अब अप्लाई कर देते हैं μ2 हमारे पास कितना है, 3 म्यू. और यहाँ पे इमेज जो बनेगी मैं इसको बोल देता हूँ v डैश माइनस μ1 की वैल्यू है 2 म्यू डिवाइडेड बाई u. की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
ये हमारे पास आएगी इस बार 2r। ये कितनी आएगी? 2r आएगी। 2r क्यों आएगी? क्योंकि फर्स्ट सरफेस के कारण जो इमेज बनेगी वो इसके लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का, और इमेज जो बनेगी 2r डिस्टेंस पे बन रही थी हमारे पास, यानी कि कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि 2r डिस्टेंस पे इमेज बन रही थी, इमेज बनेगी इस मीडियम के अंदर। तो यहाँ से जब लाइट रेज आएंगी तो हमारे पास क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगी? इंसिडेंट लाइट रेज के जो पॉजिटिव के अंदर हमें मेजर करना पड़ेगा, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। इनिशियल जो लाइट रेज आ रही थी उनकी डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 2 म्यू हो जाएगा। और r इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? एक तो हमें r की वैल्यू दी है 2r, और इस बार ये होगी नेगेटिव, क्योंकि सरफेस इस प्रकार से और लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो हमें इसके अपोजिट मेजर करना होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं v डैश की वैल्यू। v डैश हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3 म्यू बाई वी डैश माइनस म्यू बाई आर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? म्यू बाई माइनस 2r होगा, तो माइनस मैंने ऊपर ले लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू तो सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 3 बाई वी डैश विच इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई 2r, और ये क्या आएगा? 1 बाई 2r के इक्वल। तो वी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा? वी डैश हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 6r। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया है कि फर्स्ट लेंस से जो फाइनल इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है? f पे बनती है। तो 6r हमारा क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड केस के लिए, यानी कि सेकंड लेंस के लिए। सो हम बात करते हैं फॉर केस सेकंड। फॉर केस सेकंड केस के अंदर हमारे पास, जब मैं ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट सरफेस से हमारे पास क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी? तो फर्स्ट सरफेस हमारे पास किस प्रकार का है यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे μ1 तो म्यू होगा, और μ2 क्या हो जाएगा? 2 म्यू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी? 2r रहेगी। ये हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो μ2 हमारा क्या रहेगा? 2 म्यू, और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ v2 की, माइनस μ1 हमारा क्या है? म्यू है, और रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? माइनस इन्फिनिटी से, विच इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो हमें पॉजिटिव लेनी होगी, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन 2r आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v हमारे पास कितना निकल के आएगा? यानी कि v2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 4r। और अब मैं बात करता हूँ सेकंड सरफेस के लिए। फॉर सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास μ2 क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा 3 म्यू, और ये हो जाएगा v2 डैश माइनस μ1 क्या रहेगा इस बार? 2 म्यू रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट केस के अंदर ये सब देख चुके हैं। 2 म्यू, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगी? वो रहेगी v2 के इक्वल, यानी कि 4r, और ये भी हमें पॉजिटिव मेजर करनी होगी, तो ये कितनी आ जाएगी? 4r पॉजिटिव, और μ2 माइनस μ1 ये वैल्यू आ जाएगी म्यू, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो हमें नेगेटिव मेजर करनी होगी, तो ये आ जाएगा r। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v2 डैश हमारा कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा माइनस 6r। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस जो हमारे पास 6r है वो f के इक्वल है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v2 डैश की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी माइनस f आ जाएगी, यानी कि सेकंड केस से जो भी फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? माइनस f के ऊपर बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से वो देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी माइनस f इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।